हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से जैसे सैनिक क्लासेज में। तो आज हमारा जो सेकंड पार्ट है वो अवकलन डिफरेंशिएशन का है। तो यदि आप सभी ने हमारी पिछली क्लास जो फर्स्ट क्लास डली है उसको देखा होगा तो आप सभी को पता चल गया होगा। तो यदि आप सभी अवकलन वाले टॉपिक से यदि आप सभी को सूत्र याद है तो आप आसानी से ये डिफरेंशिएशन वाली जो प्रश्नावली है वो आसानी से कर पाओगे। और यदि आप सभी को यदि इनके सूत्र ही याद नहीं हुए हैं अवकलन वाले तो आप इन चीजों को जो करने में है वो असमर्थ होंगे। तो यदि आपको अवकलन वाले ये पूरे सूत्र याद हो जाते हैं तो आपको अवकलन वाली जो प्रश्नावली है वो बहुत ही सरल लगने वाली है। तो इसको हमारी वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आप सभी को अच्छा समझ में आ जाए। तो हम आपको पहले तो जो फर्स्ट क्लास में पढ़ाया है उसको 1 मिनट 2 मिनट के लिए हम रिवाइज कर देते हैं। तो हमने जो फर्स्ट क्लास में देखा था तो अवकलन के कुछ सूत्र देखे थे कि यदि हमें x की पावर n के रूप में यदि कोई फलन आता है तो उसका हम अवकलन कैसे करें। तो उसका अवकलन कैसे करते हैं कि हमारे पास जितनी घात है उसको तो हम आगे ले लेते हैं तथा उस घात में से एक कम करके उसका अवकलन करते हैं। तो इसी को हमने ये सूत्र में लिखा था, जैसे हमें दिया हुआ है d/dx x की पावर n, तो हमने इसका कैसे किया था n x की पावर n-1। नेक्स्ट देखा था हमने d/dx के रूप में यदि हमें e की पावर x के रूप में दिया हुआ है तो इसका क्या था हमारे पास अवकलन e की पावर x था। नेक्स्ट देखा था हमने d/d की पावर x यदि हमें a की पावर x के रूप में कोई दिया हुआ है तो इसका हमने अवकलन कैसे किया था a की पावर x और log e की पावर। नेक्स्ट देखा था हमने कि d/dx यदि हमें log के रूप में दिया हुआ है log x, तो इसका जब हम अवकलन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1/x, इसका अवकलन आएगा। नेक्स्ट देखा था हमने d/dx के रूप में यदि हमें कोई फलन दिया हुआ है जैसे sin x दिया हुआ है तो इसका जो हमारे पास जो अवकलन आया था वो क्या आया था cos x आया था। इसके बाद नेक्स्ट d/dx के रूप में यदि हमें दिया हुआ है जैसे cos दिया हुआ है तो हम इसका जब अवकलन करते हैं तो वो हमारे पास क्या आया था -sin x आया था। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि d/dx के रूप में जैसे हमें दिया हुआ है tan x, तो हमारे पास इसका जो अवकलन आएगा वो हमारे पास क्या आएगा sec स्क्वायर x। नेक्स्ट देखते हैं d/dx के रूप में यदि हमें दिया हुआ है sec x, तो हमारे पास इसका क्या आया था अवकलन sec x और tan x। नेक्स्ट देखते हैं कि हमने इसके और भी सूत्र देखे थे कि d/dx जैसे हमें दिया हुआ है cot दिया हुआ है, cot का करेंगे तो हमारे पास क्या आया -cosec स्क्वायर x आएगा। यदि हम cosec का करते हैं d/dx cosec x, तो हमारे पास जब इसका अवकलन आएगा तो हमारे पास क्या आएगा -cot x और cosec x। ये हमने ये फॉर्मूले देखे थे जो अवकलन से रिलेटेड है। यदि आप सभी को ये त्रिकोणमितीय फलन और ये अन्य दिए हुए हैं लघुगणक के रूप में और घात के रूप में, तो आप इनको आसानी से या अवकलन आसानी से कर पाओगे। इसके बाद हमने यह और देखा था यदि हमें कोई गुणनफल के रूप में दिया हुआ है u.v के रूप में तो इनका हम कैसे करेंगे। तो देखिएगा कि हमने पहले फलन को तो इसमें ऐसे ऐसे रखा और जो दूसरा फलन है उसका क्या किया x के सापेक्ष अवकलन किया। जो सेकंड फलन है उसको हमने प्लस लगाकर जो के त्यों रखा और जो पहला फलन है उसका x के सापेक्ष क्या किया अवकलन किया। नेक्स्ट देखा था हमने d/dx यदि हमें u.v के रूप में दिया हुआ है तो इसका हम जब अवकलन करते हैं तो कैसे करते हैं। तो देखिएगा कि जो नीचे वाला फलन है उसका तो हमने वर्ग किया और इसके बाद हमने जो नीचे वाला फलन है उसको ज्यों का त्यों रखा और जो ऊपर वाला फलन है उसका x के सापेक्ष हमने अवकलन किया। तो u/dv/dx, तो हमने ये फॉर्मूले देख लिए थे जो फर्स्ट क्लास थी हमारी, उसमें आपको 1 मिनट के लिए हमने इसको रिवाइज कर दिया है ताकि आप सभी को याद आ जाए कि ये फॉर्मूले यदि कोई व्यक्ति दूसरी क्लास में आकर जुड़ा है तो उसके लिए यह लाभदायक है। तो हम इनसे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि हमने जैसे क्वेश्चन लिया है एक
कोई फलन दिया हुआ है हमें y और हमें ए एक्स प्लस लॉग एक्स साइन एक्स, ये हमें कोई फलन दिया हुआ है। इसमें हमसे पूछा गया है कि इसका x के सापेक्ष इसका अवकलन करो। तो देखिएगा कि जब भी हम अवकलन करते हैं तो उसको हम d/dx के रूप में लिखते हैं, क्योंकि उसका आंशिक अवकलन किया जाता है। आंशिक अवकलन का मतलब क्या होता है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में हम उसका विकराव करते हैं। जैसे हमने कोई घात ली है यहाँ पर, जैसे x की पावर 3 लिए हैं, तो उसको छोटे छोटे रूपों में ही तो हम इसका विखंडन कर रहे हैं। जैसे 3x², दोबारा करेंगे तो 6x²। तो इसका आंशिक अवकलन किया जाता है, तो छोटे छोटे टुकड़ों में इसका आंशिक अवकलन किया जाता है, इसलिए इसको d/dx के रूप में लिखा जाता है। तो देखिएगा कि इसको d/dx के रूप में हम लिख रहे हैं, तो जब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं तो d/dx और y का फलन यहाँ पर रख रहे हैं। तो देखिए d/dx, ये वाले फलन को हम y है तो यहाँ पर रख रहे हैं a⁴x प्लस लॉग x प्लस साइन x। इसको भी हमने यहाँ पर अलग अलग करके लिख देते हैं ताकि आपको अच्छा समझ में आए। कोई ये ना सोचे कि इसका एक बार किया है तो सिर्फ इस वाले फलन का ही कर दें, तो इनका सभी का अलग अलग होगा। प्लस के रूप में है तो हम इनको प्लस के रूप में लिख देते हैं, d/dx और log x प्लस d/dx साइन x। तो देखिएगा कि हमें a⁴x का अवकलन दिया हुआ है। अभी देखिए हमने यहाँ पर पढ़ा हुआ है, तो a⁴x का a⁴x log e⁴a है। तो यहाँ पर देखिए इसका अवकलन हम यहाँ से रख रहे हैं, तो देखिए a⁴x log e⁴a, यह इस वाले जो हमारा भाग है इसका हो चुका है। इसके बाद इसका देखते हैं कि हमें यदि कोई फलन log दिया हुआ है तो उसका अवकलन कैसे करें। तो अभी हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि log कोई फलन है हमारे पास, तो उसका जो अवकलन होगा वो 1/x हमारे पास उसका अवकलन होगा। तो 1/x इस वाले पार्ट का ये हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि हमें जो नेक्स्ट फलन दिया हुआ है वो साइन x दिया हुआ है, और अभी हमने इसका जो अवकलन किया है वो क्या है हमारे पास, साइन x का हमारे पास क्या है, cos x। तो ये हमारे पास इसका क्या हो चुका है, इस वाले जो फलन है इसका हमारे पास अवकलन आ चुका है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड, क्वेश्चन 2। तो यहाँ पर देखिए कि हमें कोई फलन है और उसके रूप में हमें x की पावर 3 दिया हुआ है, और जैसे tan x दिया हुआ है और cos x दिया हुआ है। तो हमसे पूछा गया है कि इसका अवकलन याद करो। तो देखिए कि इसका जब हम सॉल्यूशन करते हैं तो चूंकि हम सभी जानते हैं कि जो x की पावर n है इसका भी हमारे पास सूत्र होता है अवकलन ज्ञात करने का, और tan x है इसका भी हमारे पास सूत्र है, और cosec है इसका भी हमारे पास सूत्र है। तो पहले तो हम इसको इस रूप में जमाते हैं, तो हमने इस रूप में इसको लिख दिया है। तो d/dx के रूप में इधर वाला पार्ट भी लिखेंगे, तो x की पावर 3 प्लस tan x प्लस cosec x। तो यहाँ पर भी हम इसको अलग अलग पार्ट में लिख रहे हैं, d/dx x³ प्लस d/dx tan x प्लस d/dx cosec x। तो x की पावर 3 का जब हम अवकलन करेंगे तो जितनी घात है उसको तो हम आगे ले आएंगे, तो हमारे पास जितनी घात है उसको आगे ले आते हैं, तथा जो घात है उसमें से एक कम करके इसको लिख देते हैं। इसके बाद चूंकि हम जानते हैं कि जो tan x है उसका हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है अवकलन का, तो वहां पर देखिएगा कि ये वाला tan x का हमारे पास फॉर्मूला दिया हुआ, तो sec स्क्वायर इसका अवकलन आएगा, sec स्क्वायर x। इसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, cosec x। cosec x का भी हमारे पास देखिए यहाँ पर ये अवकलन दिया हुआ है डायरेक्ट, माइनस cot x और cosec x। तो इसका भी हम डायरेक्ट लिख देंगे, तो यहाँ पर देखिए cot x और cosec x। तो इसको हम
सही ढंग से लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3x² प्लस सेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स और कोसेक एक्स। तो यह हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि किस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। तो अभी आपके सामने एक नया क्वेश्चन आ रहा है जिसको आपको देखकर थोड़ा कंफ्यूजन होगा, क्योंकि आप सभी पहली बार देख रहे हो और यदि बार बार देखोगे तो आप उसको उस चीज से अनजान नहीं होंगे। तो देखिएगा, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक फलन दिया हुआ है y बराबर साइन एक्स क्यूब दिया हुआ है। तो यहाँ पर x की पावर 3 है जबकि साइन की पावर 3 नहीं है। तो इस चीज को या इस फलन को जब हम ज्ञात करते हैं तो कैसे ज्ञात करते हैं, इसको प्लीज ध्यान से समझिएगा कि पहले तो हम जो साइन वाला जो फलन है साइन वाले पार्ट का करेंगे, इसके बाद जो हमें x का जो अगर इसका फलन दिया हुआ है इसका भी हम दोबारा x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो देखिएगा कि ये किस प्रकार होता है। हमारे पास d/dx और यहाँ पर हम y रखते हैं, तो d/dx साइन एक्स क्यूब इसको हमने लिख दिया है। तो यहाँ पर देखिएगा, पहले तो हम यहाँ पर साइन वाले पार्ट का कर रहे हैं, तो साइन वाले जो पार्ट है उसका भी हमने देख लिया था। साइन का जो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास cos x होता है। तो cos x हमारे पास साइन वाले पार्ट का आ चुका है, जबकि d/dx करके अभी हमें x वाले पार्ट का और करना है। तो जब x वाले पार्ट का जब हम करते हैं तो हमारे पास जो इसका आंसर आया है वो हमारे पास क्या है, क्योंकि घात वाला जब भी करते हैं तो घात आगे आ जाती है तथा एक कम करके उसको लिखा जाता है। तो हमारे पास 3x² इसका आंसर आ चुका है। तो इसको देखिए, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। तो आपकी जो प्रश्नावली का जो फर्स्ट सवाल है वो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें देखिएगा कि हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है प्रश्नावली का 7.1 का, तो इसमें दिया हुआ है साइन x²। तो यह वाला क्वेश्चन सेम इसकी तरह ही है, बस सिर्फ पावर हमें यहाँ पर 3 दी हुई है। तो इसको अब हम हल करेंगे। तो देखिएगा सॉल्यूशन इसका, तो d/dx बाई d/dx साइन x²। तो साइन का करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, cos x आएगा। और cos का करेंगे जब अगले वाले जो अंदर वाले फलन का करेंगे तो हमारे पास x² का क्या आएगा, 2x आएगा। तो हमारे पास जो इसका आंसर आया है वो 2x cos x इसका आंसर। ठीक है, आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाती हूँ, इन सभी को पहले हटा देती हूँ बात। तो हमारा देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, वो हमारे पास y बराबर फलन के रूप में वो दिया हुआ है साइन ax प्लस बी, साइन ax प्लस बी बटे cos cx प्लस डी, cos cx प्लस डी। यह हमें जो हमारी प्रश्नावली है उसका उदाहरण है, इसको ध्यान से समझिएगा। तो हमें यह वाला जो फलन दिया हुआ है, पहले तो ये देखिए हमें यह किस रूप में दिया हुआ है। यदि आप सभी के सामने पहली बार ये सवाल आ रहा हो तो आपको प्लीज इसको ध्यान से समझिएगा। तो यह वाला जो फलन दिया हुआ है वो हमें u.b के रूप में हमें यह दिया हुआ है। यहाँ पर u हमें साइन ax प्लस बी है और b यहाँ पर cos cx प्लस डी है। तो अभी हमने जब इसका सूत्र पढ़ा था तो इसमें क्या देखा था हमने, u.b के रूप में जब भी हमारे पास कोई फलन आता है तो उसे हम कैसे ज्ञात करते हैं या उसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। तो b² और जो हमें पहला जो नीचे वाला फलन है उसको जो के तो रखते हैं और जो ऊपर वाला फलन है उसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। माइनस चिन्ह लगाते हैं, इसके बाद जो ऊपर वाला है उसको तो हम जो के त्यो रखते हैं तथा जो नीचे वाला फलन है उसका x के सापेक्ष
अवकलन करते हैं। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले से ही यह वाला आपका जो अवकलन होगा। तो इसको हम हल करके देखते हैं। तो देखिएगा d/dx बाई, पहले तो हमको जब भी अवकलन ज्ञात करना है इस रूप में इसको अवश्य लिखना है। इस रूप से लिखोगे तभी ही इसका अवकलन प्रारंभ होगा। यदि आपने यह सिंबल लगाना भूल गए तो आपका ये सवाल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा d/dx साइन ax प्लस b बटे कॉस cx प्लस d, ये हमें दिया हुआ। अब देखिएगा कि नीचे वाला जो फलन है उसका तो हमें क्या करना है, वर्ग करना है। पहले तो देखिए, तो नीचे वाले फलन का हमने वर्ग कर दिया है। तो कॉस स्क्वायर cx प्लस d। अब इसके बाद हमें जो सूत्र है उसमें दिया हुआ है कि जो b वाला फलन है तो नीचे वाला फलन क्या है हमारे पास b, इसको ज्यों के त्यों रख देना है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। तो इस सूत्र के अनुसार हम ये वाला जो फलन है इसको ज्यों के त्यों रख रहे हैं। तो हमारे पास जो cos cx प्लस d है तो इसको हमने ज्यों के त्यों रख दिया। इसके बाद हमें सूत्र में क्या दिया हुआ है कि du/dx, तो हमारे पास जो u वाला जो फॉर्मूला है ऊपर का उसका x के सापेक्ष यहाँ पर अवकलन करना है। तो हमें इसको अभी ऐसे कैसे लिख रहे हैं, d/dx और साइन ax प्लस b। इसके बाद हमें दिया हुआ है कि जो u है, u वाला फलन है उसको ज्यों का त्यों रखना है। तो ये साइन ax प्लस b है, इसको ज्यों का त्यों रखना है। तो माइनस साइन ax प्लस b। फिर हमें दिया हुआ है कि dv/dx, जो नीचे वाला फलन है उसका x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो देखिए d/dx और cos cx प्लस d, यह हमने इस रूप में यहाँ पर इसको जमा दिया है। अब सिर्फ इसका यहाँ पर अवकलन करना है और देखिएगा आप सभी का आंसर आसानी से आ जाएगा। तो देखिए cos cx प्लस d को हमने ऐसे कैसे रखा। साइन का भी हमने देखा था कि साइन का जो अवकलन होता है वो हमारे पास cos x होता है। तो साइन का तो हमने cos x ऐसे कैसे रख दिया, cos ax के रूप में यहाँ पर जो हमें फलन दिया पूरा x, तो यह x का पद दिया हुआ है तो ax प्लस b, तो ax प्लस b। जबकि अभी हमने जो क्वेश्चन देखा था वहां पर कि y बराबर साइन x स्क्वायर, तो वहां पर पहले फलन का किया था फिर उसके बाद दूसरे फलन का किया था। तो यहाँ पर भी देखिए इसमें पहले हमने साइन का कर दिया, इसके बाद जो इसका आंतरिक फलन है उसका भी हम एक बार अवकलन करेंगे यदि x का फलन दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए कि x का जो x के जो पद के रूप में दिया हुआ है वो हमें a दिया हुआ है। तो इसका भी हम एक बार इसका अवकलन करके देते हैं d/dx ax प्लस b। इसके बाद हम यह वाला जो फॉर्मूला दिया हुआ है या इसको ऐसे वैसे रख देंगे साइन ax प्लस b। इसके बाद हम cos का करते हैं। cos का जो अवकलन होता है वो हमारे पास क्या होता है, माइनस साइन x होता है। तो इसको भी हमने यहाँ पर लिख दिया है माइनस साइन x और cx प्लस d। इसके बाद हम जो इसका जो अंदर वाला फलन है इसका भी हम करेंगे। तो d/dx और cx प्लस d और ये cosec का cx प्लस d। इसको हमें इधर की तरफ कर रहे हैं ताकि आपको नीचे समझ नहीं आ रहा। तो यहाँ पर देखिएगा कि हमें क्या दिया हुआ है। तो हमने cos x को ऐसे वैसे लिख दिया है cx प्लस d। इसके बाद में जो cos x ax प्लस b और
एक्स प्लस बी का करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर जो एक्स का फलन है वो हमारे पास ए आ जाएगा, जबकि जो बी है इसका जो एक अचर राशि और अचर राशि का जब भी अवकलन करते हैं तो उसका मान हमारे पास क्या आता है, शून्य आता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास ये आया है वो माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पर देखिएगा एक माइनस और दिया हुआ है, माइनस और माइनस जब करते हैं तो हमारे पास क्या जाता है, प्लस आ जाता है। इसके बाद साइन सी एक्स प्लस डी। इसके बाद यदि हम ये वाला फलन का करते हैं तो हमारे पास जो एक्स का है घात के रूप में वो सी है। तो यहाँ पर देखिएगा, यदि आप सभी को ये समझ में नहीं आ रहा हो तो प्लीज बोल देना, कमेंट करके बताना। तो यहाँ पर देखिए कि इसकी पावर 1 है, या यदि हम कोई भी घात का करते हैं तो घात तो हम आगे ले लेते हैं और उसमें से एक कम करके लिखते हैं। तो सी को हमने बाहर रख दिया, एक घात आगे ले आया है तो एक्स की पावर 1 माइनस 1 होगा, तो हमारे पास सी 1, और एक्स की पावर 0 होती है उसका मान हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो इसका आंसर आया है वो क्या आया, सी आया है। तो यहाँ पर भी हमने ऐसे ही इसको हल करके लिखा है। तो यह हमारा क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है सी एक्स प्लस डी, यही आपका आंसर है। इसके बाद आप सभी को नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको 1 मिनट के लिए हटा देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि y बराबर सेक टेन अंडर रूट एक्स, यह हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है और यह भी आपका उदाहरण है। यदि आप सभी ये उदाहरण हल कर दोगे तो प्रश्नावली आप स्वयं से खुद ही हल कर लोगे। तो यहाँ पर देखिए कि हमें यह क्वेश्चन दिया हुआ है और यहाँ पर भी फलन के अंदर हमें फलन दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी हमें देखिएगा पहला फलन ये दिया हुआ है, इसका भी फलन ये है और इसका भी फलन ये है। तो इसका हमें 3 बार इसका अवकलन करना पड़ेगा। पहले तो हम सेक एक्स वाले का करेंगे, फिर इसके बाद टेन एक्स वाले करेंगे, फिर इसके बाद एक्स का जो अंडर रूट एक्स है इसका करेंगे। तो एक एक का हम समझते हैं, इसको प्लीज ध्यान से देखिएगा, यह थोड़ा कठिन है और इसको समझने के लिए आपको ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। तो डी अपॉन डी एक्स के रूप में पहले तो हम इसको व्यक्त करेंगे, डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स टेन अंडर रूट एक्स, और ये हमने इसको लिख दिया है। अब हम इसका एक एक का इसका अवकलन करते हैं। तो पहले तो देखिएगा यहाँ पर हम सिर्फ सेक का कर रहे हैं, और जब सेक का कर रहे हैं तो ये अंदर वाले हमें जो फलन दिए हुए हैं उसको हम क्या मान के चल रहे हैं, यहाँ पर x मान के चल रहे हैं। और जब भी यहाँ पर x मान के चलेंगे, जब सेक का करेंगे तो ये फलन के रूप में अंदर इसके आएगा। जब फलन के रूप में अंदर आएगा तो इसके बाद हम इसका टेन एक्स का करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले सेक का कर रहे हैं, तो सेक का अभी हमने देखा था जो हमारे पास सेक का आता है वो क्या आता है, हमारे पास सेक एक्स और टेन एक्स, इसका क्या आता है, अवकलन आता है। तो सेक एक्स का जो हमारे पास जो अवकलन आता है वो क्या आता है, सेक एक्स। तो एक्स के रूप में ये वाला पूरा फलन लिखेंगे हम, टेन एक्स अंडर रूट एक्स, और सेक एक्स और टेन एक्स, टेन एक्स। यह तो सिर्फ हमारे पास किसका आया है, सेक का आया है। इसके बाद हम डी अपॉन डी एक्स के रूप में, डी अपॉन डी एक्स के रूप में अंदर वाले फलन का करेंगे, इस वाले का। तो जब इस वाले का करेंगे तो हम इसको इस रूप में लिख देंगे, टेन अंडर रूट एक्स। तो इस वाले पार्ट की हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है, क्योंकि इस वाले पार्ट का हमारा अवकलन हो चुका है। अब सिर्फ हमें इस वाले पार्ट को छेड़खानी करनी है। तो यहाँ पर देखिएगा, इसको तो हम ज्यों के त्यों लिख रहे हैं, सेक टेन एक्स टेन अंडर रूट एक्स। तो अभी हमने देखा था कि जो हमारे पास जो टेन का जो हमारे पास अवकलन आता है वो क्या आता है, सेक स्क्वायर एक्स आता है। तो टेन का अब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसका सेक स्क्वायर
√x ये आ चुका है। इसके बाद हमें जो इसका जो अंदर वाला फलन दिया हुआ है x वाला पद, इसका हमें अवकलन ज्ञात करना है। तो अब हम इसको d/dx के रूप में √x को लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने पहले sec x का किया है, तो हमारे पास जो sec x का जो अवकलन आता है वो sec x tan x आता है। इसके बाद हमने tan x का किया, tan x तो यहाँ पर देखिएगा tan x का हमारे पास क्या है, tan का हमारे पास sec उसका x होता है, तो यहाँ पर हमने इसका कर दिया। इसके बाद जो हमारा जो अंदर वाला फलन है √x का, तो d/dx और √x का, अब इसका हम करेंगे तो हमारे पास देखिए ये तो हमारे पास सेम आएगा, तो इसको हम एक बार लिख देते हैं sec tan x और tan √x sec उसका √x। अब हम जब ये वाला पद का कर रहे हैं तो चूंकि हम जानते हैं कि जितनी भी हमारे पास घात होती है, तो हम ये हमारे पास जो अंडर रूट में जो घात होती है उसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो n की जो घात दी हुई है वो हमारे पास क्या है, 1/2। जब हमें 1/2 को आगे लेते हैं तो x की पावर n और 1, तो यह इस रूप में हम लिखेंगे। तो हमारे पास जो इसका जो फॉर्मूला आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, 1/2 x की पावर -1/2। तो इसको 1/2 और 1/x की पावर √x के रूप में हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो नीचे इसको देखिएगा कि हमारे पास जो इसका अवकलन आ चुका है वो इस रूप में हमारे पास आ चुका है। तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर कि अब हमारे पास इसका आंसर क्या आया है, तो यह हमारे पास इसका आंसर आया हुआ है और यही आपका इसका आंसर है। इसके बाद हम प्रश्नावली जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उन पे चलते हैं। यदि आप सभी को क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो प्लीज हमें कमेंट करके बताएं, ताकि उसको आपको तुरंत उसका समाधान मिल जाए नेक्स्ट वीडियो में। तो हम प्रश्नावली के क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। तो हमें जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो हमें क्या दिया हुआ है, y बराबर sin x स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिएगा यह क्वेश्चन हमने पहले कर लिया है, लेकिन फिर भी आपको प्रश्नावली चालू हो रही है तो उसको हम पहले एक बार इसको दोबारा बता देते हैं आपको। तो हम जब भी इसका सॉल्यूशन करते हैं तो देखिएगा d/dx के रूप में पहले तो हम इसको प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पर इधर वाले फलन को हमें ऐसे कैसे लिख देंगे, इसमें sin x स्क्वायर। तो पहले तो हमें पहले इसका साइन वाला करेंगे, फिर अंदर वाले फलन का इससे बाद में करेंगे। तो देखिए साइन का हमारे पास जो अवकलन होता है वो हमारे पास क्या होता है, cos x। इसके बाद d/dx करके हमें जो अंदर वाला फलन है इसका करते हैं। तो हमारे पास देखिएगा इसका जो अवकलन है वो क्या आया है, तो x स्क्वायर का हमारे पास क्या आता है 2x। दो घात हमने आगे ले ली और दो में से एक करके लिखा, तो हमारे पास 2x1 इसका आंसर आया। तो इसको हम और तरीके से लिख देते हैं, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या दिया हुआ है। तो हमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो y बराबर 2x + 3 ये हमें क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। तो ये हमारे पास ज़्यादा कठिन नहीं है, सिर्फ tan x यदि आपको अवकलन ज्ञात है तो आप इसको आसानी से कर पाओगे। तो पहले तो हम इसको d/dx के रूप में लिखेंगे। तो d/dx tan 2x + 3। इसके बाद क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारे पास जो tan का जो अवकलन होता है वो हमारे पास क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। तो sec स्क्वायर x वाला फलन में हमें क्या दिया हुआ है, ये पूरा दिया हुआ है। तो इसको हम पूरा कोई x के रूप में लिखेंगे 2x + 3। इसके बाद हम जो अंदर वाला फलन है इसका करेंगे, तो हमारे पास 2x
+3, तो sec स्क्वायर 2x + 3। और जब इसका करेंगे, क्योंकि इस वाले में देखिएगा हमारे पास जो इसका आएगा वो 2 आएगा, क्योंकि x की पावर हमें 1 दी हुई है, और 1 पे से यदि 1 घात आगे लेंगे तो 1 आएगा, और यदि उसमें से 1 - 1 करेंगे 0 आएगा, और x की पावर जब भी 0 होती है उसका मान हमारे पास 1 होता है। जबकि जो अचर राशियां होती है उनका जो हमारे पास जो अवकलन होता है वो हमारे पास 0 आता है। तो यहाँ पर देखिएगा कि हमारे पास इसका जो अवकलन आया वो 2 आया है, तो इसको जब हम सेपरेट करके लिखेंगे तो 2 sec स्क्वायर 2x + 3, यही आपका इसमें आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, तो देखिएगा थर्ड क्वेश्चन वो हमें दिया हुआ है पाई बराबर sin x, अंदर फलन में दिया हुआ है cos x, और इसके भी अंदर वाले फलन में दिया हुआ है x स्क्वायर। तो इसका जब हमें इसका जब अवकलन ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर भी देखिएगा कि हमें कितने फलन दिए हुए हैं, तो एक फलन के अंदर दूसरा फलन, दूसरे फलन के अंदर भी तीसरा फलन दिया हुआ है। तो इसका भी हमें कितनी बार अवकलन करना है, इसका भी हमें 3 बार इसका अवकलन करना है। तो पहले तो हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो इसको किस रूप में लिखेंगे, d/dx के रूप में लिखेंगे। यहाँ पर y का मान रखेंगे, y हमने यहाँ पर बराबर मान के चला है कि हमें यहाँ पर y बराबर ये दिया हुआ है, तो d/dx साइन बदले कोष्टक में cos x, इसके भी और भी अंदर x स्क्वायर। तो पहले तो हम इसमें साइन का करेंगे, तो साइन का इस वाले पूरे को हम जब क्या मान के चलेंगे, एक फलन मान के चलेंगे, इसको x के रूप में हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं। तो इसको अब हम x मान के चलेंगे, तो हम साइन x का कर रहे हैं, तो ये वाला हमारे लिए क्या होगा, पूरा x मान लिया। साइन का हमारे पास जो अवकलन होता है वो हमारे पास क्या होता है, x के रूप में ये वाला पूरा लिखना है हमें, तो cos x स्क्वायर। इसके बाद हमें d/dx cos x स्क्वायर। तो इसको तो हम जो कहते हैं लिख देंगे, फिर इसका करते हैं, तो cos x स्क्वायर। तो cos का करते हैं, तो cos का हमारे पास क्या आता है -sin x। तो जब यहाँ पर इसको अब हम क्या मान के चल रहे हैं, यहाँ पर पूरे को इसको x मान के चल रहे कोष्टक को, तो x स्क्वायर। इसके बाद हम जो अंदर वाला फलन है इसका करते हैं, तो d/dx x स्क्वायर। तो इसको ये वाला पार्ट है, इसको तो हम जो कहते हैं लिख देंगे, तथा जो x स्क्वायर है इसका हम अवकलन करके लिखते हैं। तो देखिएगा कि cos x स्क्वायर माइनस साइन x स्क्वायर, x स्क्वायर का करेंगे तो 2x, इसको हम तरीके से जमा देते हैं, तो ये माइनस चिन्ह आगे आ जाएगा, साइन x स्क्वायर cos x स्क्वायर, ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। इसके बाद हम इसमें और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इनके। क्वेश्चन चौथा, क्वेश्चन चौथे में हमें क्या दिया हुआ है कि y बराबर हमें दिया हुआ है sin x डिग्री। तो यह वाला क्वेश्चन थोड़ा समझने का है, तो इसको प्लीज ध्यान करके समझिएगा कि चूंकि हम जानते हैं कि जो हमारे पास जो जो डिग्री आता है वो हमारे पास क्या आता है, π/180 डिग्री आता है। यदि हम गोलीय पथ पर जब भी यदि विस्थापन करते हैं तो हमें जो 1 डिग्री प्राप्त होता है वो π/180 के बराबर प्राप्त होता है। यदि हम इसको x से गुणा कर देते हैं तो हमारे पास कितना आता है, x डिग्री π/180 x, इसका ये आता है। तो यहाँ पर देखिएगा कि हम यहाँ पर x डिग्री है, इसको
जो x डिग्री है उसकी जगह पर हम π/180 x लिखेंगे। इससे यह हमारा जो सॉल्यूशन है इसका हल हो जाएगा। तो 1 मिनट के लिए यहाँ पर समझ लीजिएगा कि जो x डिग्री दिया हुआ है इसको हम क्या लिख के चलेंगे, यहाँ पर π/180 x। तो y बराबर साइन π/180। अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो इसका सॉल्यूशन हमें आसानी से हो जाएगा। जब भी यदि हमारे जो अंदर वाले फलन है कोष्टक के अंदर कोई भी अचर राशि आती है तो उसका जब अवकलन करते हैं तो उसको आगे ले लिया जाता है। तो dy/dx के रूप में हम इसको जब लिखेंगे dy/dx, तो पहले तो हम इस साइन का करेंगे तो हमारे पास जो साइन का जो अवकलन आता है वो हमारे पास क्या आता है, cos x। हमारे पास इसका अवकलन आता है। तो यहाँ पर हम पहले cos का कर रहे हैं, मतलब साइन का कर रहे हैं, तो साइन का हमारे पास क्या आता है, cos। और इसको हम जो के त्यों लिखेंगे क्योंकि ये पूरा x का फलन है और जो फलन के अंदर होता है उसको हम जो के त्यों लिख देते हैं, चाहे कितना भी बड़ा फलन क्यों न दिया हो हमें 180। अब देखिएगा कि हमें जो फलन के अंदर जो अंदर वाला फलन है इसके अंदर भी x का जो पद है वो दिया हुआ है। तो x का जब पद दिया हुआ है तो अंदर वाले का भी हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो हमें जो π/180 है और x है, देखिएगा कि इसका आंसर हमारे पास क्या आया है। तो देखिए cos x को तो हमने ज्यों का त्यों लिख दिया है और 180 को भी लिख दिया है। जब हम x वाले पार्ट का करेंगे तो x का हमारे पास क्या आता है, 1 आता है। तो हम हमारा जो आंसर आएगा इसमें π/180 हमें प्राप्त हो जाएगा इस वाले फलन का। तो इसको हम सही तरीके से लिख देते हैं π/180 cos πx/180। यह आपका आंसर आ चुका है। सेम आपको ऐसा ही सवाल दूसरा दिया हुआ है, सिर्फ यहाँ पर जो साइन x है उसकी जगह वहां पर आपको क्या दिया हुआ है, cos x दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि आप सभी को समझ में नहीं आ रहा हो तो प्लीज हमें तुरंत अगली क्लास में कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आपको क्या दिया हुआ है, y बराबर हमें दिया हुआ है log √1 + sin x 1 + sin x 1 - sin x। तो यह सवाल को आप अच्छे ढंग से समझे। यदि आप सभी ने इसको मिस कर दिया है तो इसको दोबारा देखें, तो इसको ध्यान से समझिएगा। यदि आप सभी ने पहली बार ध्यान नहीं दिया तो दोबारा आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा। तो चूंकि हम जानते हैं कि जो हमारे पास जो लघुगणकीय जो परिवार लघुगणकीय जो प्रश्नावली चलती है उसमें हमें कोई भी यदि लॉग के रूप में फंक्शन दिया हुआ है, जैसे देखिएगा कि लॉग हमें यहाँ पर mn के रूप में यह दिया हुआ है। आपको बिल्कुल सेम ये ऐसा लग रहा होगा कि यह लॉग हमें दिया हुआ है और लॉग के जो फलन के रूप में हमें क्या दिया हुआ है, √1 + sin x 1 - sin x। तो यहाँ पर देखिए कि हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं log e और 1 + sin x 1 - sin x। यहाँ पर पावर जब भी √ आता है तो उसकी पावर क्या होती है, 1/2 होती है। तो जब भी हमारे पास यदि log e की पावर m की पावर n के रूप में दिया हुआ है तो जब भी हम इसको हल करते हैं तो जो घात होती है हमारी n वो क्या हो जाती है, वो आगे आ जाती है। तो log e ये हमारे पास इसका क्या होगा, इस रूप में हम इसको लिखकर हल कर सकते हैं। तो हम इसको इस रूप में लिख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा y बराबर 1/2 log e 1 + sin x 1 - sin।
यहाँ पर जो पावर थी उसको लघुगण किए जो नियम होते हैं करणीय घातांक नियम के अनुसार उसको हमने 1/2 को क्या ले लिया है, आगे ले लिया है, और जो m वाला ये पद है ये ऐसे कैसे बच चुका है। अब जो नेक्स्ट हमारी जो लघुगणकीय जो थ्योरम आती है वो हमारे पास क्या होती है, m/n के रूप में। यदि हमें कोई दिया हुआ है तो उसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, log e की पावर m माइनस log e की पावर n के रूप में इसे लिखा जा सकता है। और यहाँ पर देखिएगा कि हमें यहाँ पर log m/n के रूप में है दिया हुआ है, तो हम इसको इस रूप में यहाँ पर लिख रहे हैं। तो देखिएगा 1/2 log 1 प्लस साइन एक्स माइनस log 1 माइनस साइन एक्स। अब देखिएगा कि अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो अब हम इसका जब सॉल्यूशन करते हैं तो देखिएगा कि dy/dx के रूप में पहले तो हम इसको ज्यों के त्यों लिख देते हैं। तो dy/dx 1/2 log 1 प्लस साइन एक्स माइनस log 1 माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पर देखिए जो भी अचर संख्या होती है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो हमने यहाँ पर देखिए 1/2 है, इसको दोनों में ही ये कॉमन आ रहा है इसलिए इसको हमने बाहर निकाल लिया है। तो इसके बाद हम dy/dx और log 1 प्लस साइन एक्स, इसी प्रकार हमने dy/dx और log 1 माइनस साइन एक्स। तो अब देखिए अब हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो 1/2 को हमने ऐसे ऐसे लिख दिया है। और यहाँ पर देखिएगा कि जो log x के रूप में हमें ये पूरा फलन दिया हुआ है, तो इसको हम पूरे को क्या मान के चलेंगे, यहाँ पर x मान के चलेंगे जब हम log का अवकलन करेंगे। और चूंकि हम जानते हैं कि जो हमारे पास जो log का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है अवकलन का, वो हमारे पास क्या होता है 1/x। 1/x के रूप में ये वाला जो पूरा फलन है इसको x मान के चल रहे हैं। तो 1/1 प्लस साइन एक्स, इसका हमारे पास क्या हो चुका है, log x का अवकलन हो चुका है। इसके बाद हम जो अंदर वाले फलन है इसका करेंगे अवकलन। तो हम इसको अभी ऐसे कैसे लिख देते हैं। इसके बाद ये वाले फलन का हम करेंगे तो log का हमारे पास क्या होता है 1 माइनस ये वाला हमने 1/x के रूप में इसको लिख दिया है। इसके बाद हम जो अंदर वाला फलन दिया हुआ है इसका करेंगे तो dy/dx और 1 माइनस साइन एक्स। तो 1/1 प्लस साइन एक्स। और जब हम देखिएगा कि जो अचर संख्या होती है उसका जो हमारे पास जो अवकलन होता है वो शून्य होता है, इसलिए यहाँ पर तो इसका क्या हो जाएगा, यह 0 हो जाएगा। प्लस साइन का भी हमने देखा था dy/dx साइन एक्स होता है, तो हमारे पास उसका जो अवकलन होता है वो क्या होता है cos x होता है। इसी प्रकार इस वाले फलन को हम लिख देते हैं 1/sin x। और इसका जब हम करेंगे तो यहाँ पर 1 का तो हमारे पास 0 हो चुका है, जबकि माइनस साइन एक्स है। माइनस साइन एक्स का क्या होता है हमारे पास cos x। शून्य तो हम ऐसे ऐसे रखेंगे, साइन एक्स का cos x होता है हमारे पास, तो माइनस cos x। अब हम इसको इधर की तरफ इसका सॉल्यूशन कर देते हैं। तो 1/2 और cos x 1 प्लस साइन एक्स माइनस, यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस और माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो चुका है हमारे पास प्लस हो चुका है। तो हमने यहाँ पर cos x ऐसे ऐसे लिख दिया है। तो 1 प्लस साइन एक्स।
तो इसको और हम हल करके लिखते हैं 1/2। तो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर माइनस है, माइनस, तो इनका जब हमें एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास इनका एलसीएम क्या आएगा, 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स, इसका एलसीएम आएगा। तो कॉस एक्स, यहाँ पर देखिएगा कि जब हम इसमें भाग देंगे इसका, तो हमारे पास ये वाले का इसमें भाग देंगे तो हमारे पास 1 माइनस साइन एक्स बचेगा। तो 1 माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स ऐसे ऐसे रखा। जब हम 1 माइनस साइन एक्स का 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स में भाग देते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स। इसके बाद इसको और हल करते हैं हम, तो देखिएगा जब इसको हम अंदर गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और कॉस एक्स। इसके बाद इधर की तरफ भी कर देते हैं हम, तो कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स और साइन एक्स। नीचे के पार्ट को हम जो करते हैं लिख देते हैं। तो नीचे का पार्ट हमारे पास क्या है, तो इसको देखिएगा कि हमारे पास ये फॉर्मूला होता है a माइनस बी और a प्लस बी। इस फॉर्मूले से हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर भी मैं ये वाला ही फॉर्मूला लगा रही हूँ, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पर देखिए कि यहाँ से ये वाला पार्ट यहाँ पर सेम है लेकिन चिन्ह ऋणात्मक है, तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद 1/2 कॉस एक्स, और कॉस एक्स हमारे पास क्या हो चुका है, 2 कॉस एक्स, और नीचे वाला पार्ट को हमने ऐसे कैसे रखा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो 1/2 जब भी हम देखिएगा यहाँ पर है 2 कॉस लिख रहे हैं ऐसे ऐसे 2 कॉस एक्स और 1 माइनस साइन एक्स को, चूंकि हम जानते हैं जो हमारे पास जो त्रिकोणमिति जो सर्वसमीका होती है वो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होती है। तो यहाँ पर देखिए कि हमें यहाँ पर जो पूछा गया है वो हमारे पास क्या है, तो हम इसको इस तरीके से इसका परीक्षण करके 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को, तो हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है 1 माइनस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पर एक कॉस से हमारे पास एक कॉस कैंसिल हो चुका है और ये 2 से हमारे पास ये 2 कैंसिल हो चुका है। तो हमारे पास जो बचा है वो हमारे पास क्या बचा है, 1/cos x, और 1/cos x को हम क्या लिख सकते हैं, sec x। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। यदि आप सभी को हमारी ये वीडियो आज की अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। थैंक यू। पता नहीं मैंने